और यहाँ से राम और लक्ष्मण जी को लेकर चले। रास्ते में ताड़का मिली, भगवान ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को मारा, मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया और रात्रि का विश्राम किया है आश्रम में जाकर। बक्सर नाम की जो जगह है, बक्सर नाम की बिहार में, वहाँ विश्वामित्र जी का आश्रम था, उसका नाम ही विश्वामित्रपुरी है, वहाँ उनका आश्रम था। रात्रि को दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबा रहे थे। एक निवेदन और करूंगा, थोड़ी देर रात्रि को अपने बूढ़े माता पिता की चरण सेवा जरूर करिए, और दोनों में से अगर एक का निर्णय देना हो कि एक का करें तो फिर माँ के चरणों को दबाइए, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं, बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। थोड़ी देर पिताजी के पास, माँ के पास, थोड़े थोड़े प्यार से, बड़े बिना बोले आशीर्वाद आएंगे। दोनों भाई चरण सेवा कर रहे थे तो विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, एक ऋषि का यज्ञ तो तुमने पूरा कर दिया, एक राजऋषि का यज्ञ भी अधूरा पड़ा है जनकपुर में, उसे भी पूरा करते चलो। बोले कौन सा यज्ञ प्रभु? बोले धनुष यज्ञ। और धनुष यज्ञ नाम सुनते ही भगवान को मानसिक रूप से जानकी जी दिखाई देने लगी, और जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति से मिलने के लिए भगवान लालायित हो गए। बोले गुरुजी, क्वार का महीना था, क्वार में धूप बहुत तेज पड़ती है, हमारे ब्रज की कहावत है, क्वार की धूप में हिरन काले पड़ जाते हैं। बोले धूप बहुत तेज हो जाएगी, ऐसा करते हैं आधी रात तो बीती गई, चलो अंधेरे अंधेरे ठंड ठंड में निकल लेते। चूँकि भक्ति से और भक्त से मिलने के लिए भगवान उतावले हो जाते हैं। और यहाँ से गुरुदेव के मार्गदर्शन में आगे आगे गुरुदेव, पीछे पीछे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भक्ति की यात्रा के लिए जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चौपाई लिखे, एक बार गाइए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। धनुष सब गाइए। सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेगी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेगी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। हर्षि चले मुनि वर के साथा। भक्ति की यात्रा, भजन की यात्रा किसी न किसी गुरु के सानिध्य में, मार्गदर्शन में ही करिए। मंत्र तो पुस्तकों में लिखे हुए हैं, लेकिन केवल पुस्तक के लिखे मंत्र को रटने से कृपा नहीं होती। मैं बिल्कुल सामान्य बात बोल रहा हूँ। पेट भरने की शिक्षा लेने के लिए भी 15-16 साल किसी गुरु के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन करना पड़ता है, तब पेट भरने का ज्ञान मिलता है, पेट भरने की शिक्षा मिलती है। परमात्मा बातों से नहीं भरेगा, परमात्मा को भी हृदय में भरने के लिए किसी न किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर ही शिक्षा लेनी पड़ेगी। इसको दीक्षा कहते हैं, बिना दीक्षा के नहीं। भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए।
मंत्र तो वही है पुस्तकों में लिखे, लेकिन जो गुरु के मुख से आता है मंत्र, तो जिस देवता का मंत्र गुरु अपने मुख से बोल रहे हैं, आपका ये सूक्ष्म शरीर, दीक्षा कहते हैं, दी इच्छा, कोई सदगुरु अपने हृदय की इच्छा देता है, बेटा ये मंत्र का पाठ किया करो। हमको भी इसी मंत्र से भगवत कृपा हुई, तुम पर भी भगवान इसी मंत्र से कृपा करेंगे। इसको कहते हैं दीक्षा। गुरु अपनी इच्छा दे दिया करता है। पुस्तक पढ़ के भगवत प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी न किसी सदगुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा, मस्तक टिकाना पड़ेगा, आंखों से आंसू बहाने पड़ेंगे, हाथ जोड़कर विनम्रता से गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब वो मंत्र देगा, कृपा करेगा। फिर वो मंत्र फलित हुआ करता है। फिर बोल रहा हूँ, भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि चूंकि मैं जगत गुरु होने के बाद भी मनुष्य रूप में आया हूँ, तो मनुष्य का कर्तव्य है कि भक्ति प्राप्त के लिए गुरु का आश्रय चाहिए, गुरु का सान्निध्य चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। बिना गुरु के नहीं होता है, मनमुखी नहीं चाहिए। और बंधुओं, गुरु कभी मरते नहीं हैं और न गुरु कभी जन्म लेते हैं। गुरु प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। गुरुओं की कभी मौत नहीं होती। जिन्होंने भी जीवन की ऊंचाइयां स्पर्श की हैं, ऊंचाइयों को जिन्होंने छुआ है, वो किसी न किसी गुरु की कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु मरते नहीं है। आपने यहाँ भी नागपुर में भी वो रथ आया होगा, स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में भाषण हुआ था, तो उसकी 100वीं वर्षगांठ भाषण की सारी दुनिया में मनाई गई थी। तो विवेकानंद जी का जो साहित्य है उसको लेकर शायद रामकृष्ण मिशन का एक रथ निकला था, नागपुर भी आया होगा वो रथ। तो उसमें मैं उस समय गाजियाबाद में कथा कर रहा था, तो वो रथ वहाँ कथा के मैदान में आया था। तो एक अमर क्या है वो, पंजाब केसरी करके अखबार छपता है, तो उसने उस दिन विशेषांक छापा था। तो उसमें एक संस्मरण लिखा था, उसमें शिकागो के सम्मेलन का। तो उसमें लिखा था कि विवेकानंद जी का संस्मरण था, वो एक फोटोग्राफर का संस्मरण था, शिकागो का एक फोटोग्राफर, उसने संस्मरण लिखा था कि मेरे दादाजी उसका फोटोग्राफी कर रहे थे कार्यक्रम की। मैं छोटा बालक था, लेकिन मैं दादाजी के साथ चला गया। तो मैंने देखा दादाजी सबके फोटो खींचते थे जो डाइस पर भाषण देते थे, फिर उनके फोटो उनके आवास में देने जाते थे। तो मेरे दादाजी ने स्वामी विवेकानंद जी का भी फोटो खींचा। मैंने देखा कि उनके पीछे कोई बूढ़े सज्जन छोटी छोटी दाढ़ी वाले थे, ऐसे हाथ उठाए खड़े थे। तो फोटो तो हमारे दादाजी ने उनका भी खींचा। और दादाजी जब उनको मिलने के लिए गए मंच के, तो वो गायब हो गए। तो सायंकाल विवेकानंद जी जहाँ ठहरे थे वहाँ वो फोटोग्राफर फोटो लेकर गए। बोले स्वामी जी आज मैंने सबके फोटो खींचे हैं, आपका भी खींचा, लेकर आया हूँ, पर मैंने देखा आपके पीछे कोई बूढ़े सज्जन से हाथ उठाए खड़े थे। फोटो तो मैंने उनका भी लिया है, लेकिन जब मैं मंच की ओर उनको चरण स्पर्श करने की इच्छा से गया तो वो गायब हो गए। वो कौन थे? तो विवेकानंद जी ने कहा फोटो दिखाओ तो पहचाने कौन थे। और जब फोटो देखा तो दिखाई दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े थे हाथ उठाए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि शिकागो सम्मेलन से कई वर्ष पूर्व रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ चुके थे, शारदा माँ से आशीर्वाद लेकर विवेकानंद जी गए थे। तो कहने का अर्थ है गुरु न जन्म लेते हैं, न गुरु मरते हैं, न गुरु का जन्म होता है, न गुरु की मौत होती है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप गोस्वामी जी से आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनकी रामायण गाते हो, सूरदास जी के पद गाते हो, चैतन्य महाप्रभु को जानते हो, मीरा जी के पद गाते हो, जनाबाई के पद गाते हो, कर्माबाई के पद गाते हो, और इनके हमारे ब्रज के रसिक संतों के पद गाते हो, सबको जानते हो, उनके फोटो भी आपने घर में लगा रखे हैं। लेकिन आप अपने दादाजी के परदादा का नाम बता दो, आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम बता दो, आप अपने नाना जी के नाना जी का नाम बता दो, किसी को याद नहीं। क्योंकि याद वे रखे जाते हैं
जिन्होंने भगवान के लिए जीवन जिया है या समाज सुधार के लिए जीवन जिया है, उनके नाम जीवित रहते, बाकी तो आए और गए चले गए। तो बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि भजन मनमुखी नहीं चाहिए, भजन गुरुमुखी चाहिए। गुरु करते क्या है, किसी ने बहुत ग्रामीण भाषा में लिखा है, एक बार गा लीजिए। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। हाँ, हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरा जहाँ भक्ति का भंडार, भरा जहाँ भक्ति का भंडार। वचन अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। हाँ, मोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी देते सत का ज्ञान, गुरु जी देते सत का ज्ञान। जीव का हो ईश्वर में ध्यान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। ये अमृत दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। हाँ, दिव्य पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ओ मेरे सतगुरु दीन इसलिए कहते हैं आचार्य काग से हंस बनाते हैं। कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान, कि कर लो गुरु चरणों में ध्यान। ये तुमसे करते संत बयान, ये तुमसे करते संत बयान। गुरु सब दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। हाँ, दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। कोई न कोई गुरु चाहिए उंगली पकड़कर हमको आगे बढ़ाने वाला। यहाँ से आगे बढ़े। विश्वामित्र जी किसी और रास्ते से भी जनकपुर ले जा सकते थे, जानबूझकर गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर से लेकर गए हैं। क्यों? क्योंकि अहिल्या जी पत्थर बनी शाप के कारण पतिदेव ने शाप दिया था, पत्थर बनी पड़ी है। भगवान से देखो गुरु कितनी कृपा करते हैं। किसी और रास्ते से भी जा सकते थे, गुरु ने कहा नहीं नहीं, बहुत लंबे समय से अहिल्या प्रतीक्षारत है,
और मैंने बार बार बोला है, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। अहिल्या प्रतीक्षा कर रही थी, पत्थर बनी, पत्थर नहीं थी। बुद्धि जड़ हो जाती है तो पाप हो जाता है बुद्धि से। हमारे ब्रज की गाली है माताएं, जब हम लोग कोई भूल भाल गलती कर देते हैं तो माँ यही कहती, तेरी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए थे, तू समझ नहीं सकता था क्या? यानी जब बुद्धि में जड़ता आ जाती है तो भोगों के प्रति आकर्षित हो जाते। मैं 2 मिनट लगाऊंगा अहिल्या जी के प्रसंग पर, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अहिल्या जी बुद्धि की प्रतीक है और शरीर में सबसे ज्यादा सुंदर तत्व बुद्धि ही होता है। ब्रह्मा जी ने इसका बहुत मन से निर्माण किया था बुद्धि का। हर पिता की इच्छा होती है, मेरी बिटिया बहुत योग्य है, किसी योग्य वर के हाथ में इसको जाना चाहिए, तो किसके साथ इसकी शादी करें। इंद्र चाहता था कि अहिल्या की शादी मेरे साथ हो, बुद्धि की शादी मेरे साथ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर बुद्धि भोगी को दे दी तो जीवन भर बुद्धि का दुरुपयोग भोग में करेगा। बुद्धि तो किसी योगी और तपस्वी को मिलनी चाहिए, और उस समय के सबसे बड़े तपस्वी ऋषि थे गौतम ऋषि, और शादी इसकी गौतम ऋषि के साथ होगी। देखो बहुत बड़े बड़े लोग कैसे ठोकर खा जाते हैं, बहुत प्यार से सुनिए प्रसंग। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी आपने देखा है ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कई बार कहीं ना कहीं झंझटों में फंस जाते हैं। ये अहिल्या जी का प्रसंग। अहिल्या जी को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, करोड़ इंद्र भी नहीं कर सकते। वो ये चरित्र करके दिखा रही हैं कि मेरी जैसी तपस्विनी भी अगर भ्रमित हो सकती है तो कृपया सावधान रहना। और इसलिए सरकार को भी जगह जगह बोर्ड लगाने पड़े हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये सावधानी है। इसकी शादी तो गौतम ऋषि के साथ हो गई, लेकिन जब कभी स्वर्ग की मीटिंग होती थी, ये इनका विश्वविद्यालय था, उसके कुलपति थे गौतम ऋषि। कभी कभी दीक्षांत समारोह में जैसे माननीय राज्यपाल जी जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, ऐसे कभी कभी इंद्र आया करता था। इंद्र के साथ उसकी पत्नी भी आती, वो तो रेशमी साड़ी पहने होती थी। पति के साथ ये भी बैठती थी तो बेचारी मार्किन की धोती पहने। इसको मन मन में लगता था कि काश मेरी भी शादी अगर इंद्र से हो जाती, मैं भी रेशमी कोटा की साड़ी पहनती, ये पहनती, वो पहनती। देखो है तो तपस्विनी, लेकिन कहीं न कहीं भोग की इच्छा का बीज मन में पड़ा हुआ है। और बंधुओं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बीज जब ब्रह्मा हमको मनुष्य के रूप में जन्म देता है तो सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर शुभ के भी बीज और अशुभ के भी बीज डाल देता है। जब जिसका मौसम आ जाता है वही प्रकट हो जाता है, पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा, आपको याद आ जाएगी बहुत सी बातें मेरी बात सुनकर। बहुत खराब खराब आचरण करने वाले लोग बुढ़ापे में आके देवता जैसे बन जाते हैं, और बहुत देवता जैसा जीवन जीने वाले लोग बुढ़ापे में आकर फिसल जाते हैं, कहीं न कहीं ठोकर खा जाते हैं। कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये घटनाएं होती हैं क्योंकि बीज पड़ा था। जैसे इस समय नागपुर की सड़कों के दोनों ओर पटरियां बनी होती हैं, कोई घास कोई पौधा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे आषाढ़ की फुहारें पड़ेंगी, सावन की पौछारें पड़ेंगी, पूरी की पूरी अनेक प्रकार की घास फूस पौधे निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि धरती के गर्भ में उसके बीज पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौसम अनुकूल आया, निकल कर बाहर आ गए। बहुत अच्छे अच्छे भजनानंदी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, लेकिन एक बार साले के लड़के की शादी में गए और गट 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 वहाँ पी आए, क्योंकि संस्कार बचपन के थे। मौसम अनुकूल हो गया और वो गलती हो गई। तो अहिल्या जी के साथ यही हुआ। करोड़ इंद्र भी नहीं फुसला सकते, लेकिन एक बार के दीक्षांत समारोह में ये बैठी थी, इंद्र से इनकी बातचीत हो गई। फिर जो घटना घटित हुई वो सब आप जानते हैं, लेकिन एक बात अहिल्या ने अच्छी की, जो हुआ उसे छुपाया नहीं। पतिदेव आए, सीधी सीधी बता दिया, पतिदेव मेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गए, जो चाहिए सो दंड दो, रखो निकालो, आप जो चाहो सो करो। और बंधुओं, अपराध करना, पाप करना अपराध नहीं है। इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि पाप करने चाहिए, हो ही जाते हैं कभी कभी भूलें, लेकिन भूल को रिपीट करना महापाप है। ध्यान से सुन लो,
भूल को रिपीट करना महापाप है। मालूम नहीं था, कोका कोला समझकर हमने 2 घूंट पी लिया, लेकिन उसी रंग की अगर बोतल हाथ में दोबारा से आ गई, इसका अर्थ है जानबूझकर बोतल हाथ में ली है, और जानबूझकर किए का तो फल भोगना ही पड़ेगा, उसकी कोई माफी नहीं होती है। महापुरुषों के जीवन में आप जो भी भूलें देखेंगे केवल एक बार हुई है, एक बार हुई है, वो भूल दोबारा रिपीट नहीं हुई। हमारे जीवन में भूलें मौसम की तरह चलती है, जाड़ा आया, गर्मी आई, वर्षा आया, बोतल आई, कुछ और आया, कुछ और आया, फिर कुछ और आया, बोतल आई, फिर कुछ और आया, यही जीवन चलता रहता है। तो अहिल्या जी के पत्थर बनी हुई पड़ी थी, चरण रखा, गुरुदेव लेकर गए राघव। गौतम नारी शाप भसे और उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, अब कृपा करहु रघुवीर। राघव ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। जरा सी भूल हो गई, पति का शाप पत्थर बनी है, इसको स्पर्श करो अपने श्री चरणों से, इसका उद्धार करो। और जैसे ही भगवान ने अपना श्री चरण अहिल्या जी के शीश पर रखा, एकदम दिव्य रूप में अहिल्या जी प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं तो पथरा गई थी, मेरी बुद्धि तो पथरा गई थी, सारे समाज ने मेरा त्याग कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, आपकी कृपा ने मुझे पुनर्जीवन प्रदान कर दिया, मैं कैसे आपकी स्थिति करूं। अहिल्या का उद्धार हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, एही भांते सिधारी गौतम नारी, एही भांते सिधारी गौतम नारी, बार बारी हरि चरण परी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जय सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़े रही, परसत पद पावन। प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया। पति के साथ पति लोक चली गई, लेकिन प्रभु के मन में ग्लानि रही कि मैं क्षत्रिय हूँ, इस समय मनुष्य रूप में आया हूँ और क्षत्रिय परिवार में जन्मा हूँ। क्षत्रिय को तो ब्राह्मणी के चरणों में शीश रखना चाहिए, मैंने इसके सिर पर अपना पैर रखा है। प्रभु अपराध की ग्लानि में गले हुए हैं, तो थोड़ी दूर आगे चले, एक दिव्य नदी का दर्शन हुआ। गए गंगा जी के किनारे पहुंच गए जहां जग पावन गंगा। भगवान ने कहा, गुरुदेव ऐसी दिव्य नदी तो मैंने देवलोकों में भी नहीं देखी, ये कौन नदी? विश्वामित्र जी ने कहा, राघव बेटा जानकर अनजान बन रहे हो, कोई पिता अपनी बिटिया को भूल सकता है क्या? ये तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे श्री चरणों से प्रकट हुई श्री गंगा जी हैं। भगवान बैठ गए। भगवान ऋषि से गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुन रहे हैं। गाद सून सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सर मही आई। कैसे गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ है। विश्वामित्र और किसी भी बाप को अपनी बिटिया की सुंदर सुंदर ससुराल में जब आचरण की, मीठे आचरण की, उसके मधुर व्यवहार की बातें सुनने को मिलती है, बूढ़े बाप का हृदय भर जाता है। मेरी बेटी ने मुझे कलंक नहीं लगने दिया, मेरी बिटिया ने मेरी इज्जत बढ़ा दी। जब ससुराल के लोग किसी पिता की बिटिया की आचरण की, व्यवहार की प्रशंसा करते हैं, आज भगवान का हृदय गदगद हो गया।
जब विश्वामित्र जी ने गंगा जी की महिमा की कथा सुनाई है, आज भगवान सुन रहे एक बार, चूँकि ये राम कथा भी गंगा है और भगीरथ की गंगा भी प्रकट हुई है, एक बार गंगा जी की महिमा गा लेते हैं। हमने संघ की शाखाओं में गंगा जी की महिमा का गीत गाया है। आप में से जो संघ की शाखा गए होंगे उनको वो गीत याद आ जाएगा, एक बार गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। गाइए। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। हम इसके लघुतम जल कण बन के मिटते हैं क्षण क्षण, अपना अस्तित्व मिटा कर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है, इस धारा की कितने ही ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा, युग युग से बहता आता सब यह गाइए। पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे, मिटने वाले मिट जाएं, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए, क्या इसको रोक सकेंगे, मिट
सारा, युग युग से